नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक भाग के पाठ 5 लोकतांत्रिक अधिकार, इसके भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले भाग में हमने भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों के विकास के लिए जो मौलिक अधिकार दिए गए, दो अधिकारों का बारे में पढ़ा था। एक समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। आज इसके अंदर हम तीसरे अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार। के खिलाफ नागरिकों को केवल समानता और स्वतंत्रता, दो अधिकार मिलना ही पर्याप्त नहीं है। अपने संविधान निर्माता इसके बारे में अच्छी तरह से सचेत थे, तो चाहते थे कि नागरिकों का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं हो, और इसके लिए उन्होंने समाज के अंदर जो कमजोर वर्ग है उनका शोषण नहीं हो, तो इसके लिए उन्होंने संविधान में शोषण के खिलाफ अधिकार इसको दर्ज किया था, लिखित रूप में दिया था। अपने संविधान के द्वारा समाज के 3 बुराइयों के अंदर माना गया जिनके द्वारा नागरिकों का शोषण होता है, जिसमें पहला है मानव व्यापार। मानव का अवैध व्यापार। दूसरा है व्यापार प्रथा। तीसरा है बाल मजदूरी। ये 3 प्रकार की बुराइयों का संविधान निर्माताओं द्वारा अपने से उल्लेख किया गया था। प्राचीन काल में मानव व्यापार किया जाता था, दासों के रूप में पुरुषों और महिलाओं को खरीदा और बेचा जाता था, और इसमें सबसे अधिक पीड़ित जो होती थी वो महिलाएं होती थी। महिलाओं को अवैध रूप से खरीदा और बेचा जाता था और उनसे अनैतिक कार्य करवाया जाता था, तो संविधान के अंदर इसको अवैध घोषित किया गया। फिर है व्यापार प्रथा। व्यापार प्रथा के अंदर जो भी इसका मालिक होता था या जमींदार होता था, वो मजदूरों से काम करा लेता था, लेकिन उस काम के बदले में कोई प्रतिफल नहीं देता था, या प्रतिफल देता था तो मुश्किल से उसे कुछ अनाज वगैरह दे पाता था, जिससे उसका गुजर बसर भी नहीं हो पाता था। तो इस व्यापार प्रथा को भी संविधान के अंदर अवैध घोषित किया गया। तीसरा है बाल मजदूरी, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक बालिका हैं उनसे खतरनाक कार्य नहीं करवाना, और उनके साथ उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया था। इसमें कई ऐसे काम थे, जैसे बीड़ी बनाने का काम, फैक्ट्री के पटाखे बनाने की फैक्ट्री में काम है, दिया सलाई बनाने का काम है, रंग रोगन का काम है, प्रिंटिंग का काम है। इन सब कामों को इसके अंदर अवैध घोषित करने का कार्य किया गया। अब दूसरा जो अधिकार है वह है स्वतंत्र। चौथा अधिकार है ये शोषण के खिलाफ अधिकार हो गया। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अपना भारत राष्ट्र विविध धर्मों के निवासियों का देश है। अलग अलग धर्मों के लोग भारत में बड़ी संख्या में रहते हैं। जिस तरह विश्व के सभी देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो भारत में भी बड़ी संख्या में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग निवास करते हैं। और धर्मनिरपेक्षता की जो सोच है अपने देश में, वो इस आधार पर है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को निपटाना है, न कि व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामले को निपटाना। इस कारण से भारत को क्या घोषित किया गया? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र।
भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या हुआ, यानी कि धर्मनिरपेक्ष शासन वह शासन है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक रूप से राज्य का धर्म घोषित नहीं किया गया। इसके अलावा भारतीय संविधान के अंदर सभी धर्मों के प्रति शासन का समभाव रहेगा, एक समान दृष्टि रहेगी, किसी धर्म विशेष को विशेष संरक्षण नहीं देगा, कोई विशेष अधिकार उसके अंतर्गत नहीं देगा। इसके अलावा हर किसी को अपना धर्म के अनुसार धर्म मानना, धर्म के अनुसार आचरण करना और उसके प्रचार करने का अधिकार रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक धार्मिक समूह अपने अपने धर्म के प्रबंधन करने का कार्य भी वह आजादी उसको मिलेगी। इसके अलावा धर्म का प्रचार करने का अधिकार भी उसको है, लेकिन धर्म के प्रचार करने का अधिकार का अर्थ ये भी नहीं होगा कि किसी को धोखे से, झूठ से, फरेब से, लालच से डरा कर, धमका कर किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म से प्रभावित होकर धर्म परिवर्तन करता है तो उसको धर्म परिवर्तन की आजादी है, लेकिन किसी अन्य के द्वारा उसे डरा कर, धमका कर, लालच या प्रलोभन के द्वारा धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। तो इस प्रकार से ये धर्म परिवर्तन इसके अंदर सम्मिलित नहीं। इसके अलावा धार्मिक आचरण करने की आपको छूट है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप किसी अदृश्य शक्ति या देवी देवताओं के नाम के आधार पर किसी प्रकार की नर बलि या पशु बलि इसको आप सही ठहरा सको, ये भी धर्म के अंदर आजादी नहीं है। इसके अलावा ऐसी जो मान्यता है, सामाजिक मान्यता है, जो महिलाओं का हनन करती हुए महिलाओं के प्रति अत्याचार करती हो, उस प्रकार की भावनाओं को भी धर्म के अंदर उचित नहीं ठहराया गया। जैसे कि किसी विधवा का मुंडन करवाना, सफेद कपड़े पहनने के लिए उसे मजबूर करना, ये भी धार्मिक आचरण के अंतर्गत नहीं आता, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत इसको भी सम्मिलित नहीं किया गया। अब पांचवा जो अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अपना जो भारतीय संविधान है देश में रहने वाले सभी लोगों को अपनी संस्कृति, अपने शैक्षिक अधिकारों को अक्षुण्ण बनाने का काम करता है। तो अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करने का वचन अपना संविधान उनको देता है। इसके अंदर कोई विशिष्ट भाषा, संस्कृति बोलने वाले जो लोग हैं उनको अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा किसी भी सरकारी या अनुदान प्राप्त जो शैक्षिक संस्थान है उसमें आप किसी धर्म या भाषा के आधार पर किसी को प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको अपनी पसंद का धार्मिक शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति अपना ये संविधान इस अधिकार के अंतर्गत देता है, खोल सकते हैं और उसको चलाने का अधिकार भी दिया गया। यहाँ पर अल्पसंख्यक अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर जो धार्मिक समूह है उससे नहीं है, बल्कि किसी भी स्थान पर एक खास भाषा या को बोलने वाले लोगों का बहुमत होगा तो वहां पर दूसरी जो अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको अल्पसंख्यक के रूप में दर्जा दिया जाएगा। अब आपका गैर कार्य घर कार्य क्रमांक 4। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो आज का आपका घर कार्य है क्रमांक 4। प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धन्यवाद।